हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को। पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि मोल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। मैक्सिमम टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, इन सबको आप लोग तैयार करते रहेंगे। आगे चल के हम इस पर मिसलेनियस क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि उसका यूज़ और यूटिलाइजेशंस अभी आ गया है। तो जब हम उसका कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, जैसे हम अगर बात करें मोलरिटी की, फॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी की, तो वहाँ मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाला है। तो आप उसको बोलेंगे नहीं जनरली, लेकिन अब हम इधर वन बाय वन इसका यूज़ करते हुए चलेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को। अच्छा, ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको जानना होगा केमिकल फार्मूला क्या होता है। अगर हम बात करें केमिकल फार्मूले की, तो केमिकल फार्मूला गिव्स द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। यानी कि अगर मान लो आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, उसका एक मॉलिक्यूल है। अब उसके एक मॉलिक्यूल्स में उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, जो एक मॉलिक्यूल्स में जितने टाइप्स के एलिमेंट्स को कंसिस्ट करेगा, ठीक, वो उसका जो रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है उसको केमिकल फार्मूला कहते हैं। अगर जनरली हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया गैस नाम सुने होंगे आप, अमोनिया गैस की, तो इसका फार्मूला होता है NH3। यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में अगर हम बात करें, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में वन एलिमेंट ऑफ, यू कैन से, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में वन एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है। सिमिलरली अगर हम किसी की बात करें, H2SO4 ले लें, तो अभी देखेंगे कि H2SO4, तो हम क्या कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में हम देख रहे हैं ना कि H2SO4 है, यानी कि इसमें 2 एटम क्या हैं, हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है, 4 एटम आपके किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो है तो ये वन ही मॉलिक्यूल ना, किसका, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इसमें हम देख क्या रहे हैं कि सब अलग अलग है। अच्छा, इन सबको कंबाइनली रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूले का यूज करते हैं। क्लास 9th में या प्रीवियस क्लास में आप लोग कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके होंगे कि परसेंटेज कंपोजिशंस के का जो वो है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल फार्मूले का यूटिलाइज कैसे होगा। तो एक बार फिर से हम उसको रिमाइंड करते हुए चलते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन क्या होता है, जैसे हमने देखा ना सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें, अगर मैं कहूँ कि इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन का मतलब ये जैसे वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किस किस टाइप के एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है, तो इसके जो कंसिस्टेंस है, ये कितने पार्टिकल्स को कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये कंस्टिट्यूएंट्स ही इसके कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं। तो इस चीज़ को हम चले डिस्कस करते हैं। जैसे हम अच्छा, याद रखना, जो भी कंपोजिशन होता है किसी मॉलिक्यूल का, वो उसके परसेंटेज के फॉर्म में डिटरमाइन किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जानेंगे कि दी कंपोजिशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज द मास परसेंटेज कंपोजिशन। याद रखना इस पॉइंट को कि जो भी परसेंटेज कंपोजिशन होगा वो हमेशा आपको मास परसेंटेज कंपोजिशन में ही फाइंड करना होगा। याद रखना मास कंपोजिशन, यानी कि अभी सल्फ्यूरिक एसिड का अगर कुछ ग्राम आपके पास है, तो हम कहेंगे कितना इसका मास इसमें प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा, सल्फर का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा। तो इन सबका जो मास परसेंटेज होगा वही उसके परसेंटेज कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मास परसेंटेज होता क्या है, देखेंगे, मास परसेंटेज गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास। यानी कि अगर हम वाटर की बात करें, तो H2O में देखेंगे, H2O का जो अगर हम जनरली मॉलिक्यूलर मास देखें या मास देखें तो कितना होगा, अगर हम देखें तो 2 × 1 + 16 वी कैन से 18 यूनिट होगा। वाटर का टोटल मास कितना होगा, 18 यूनिट। अब उस 18 यूनिट में हाइड्रोजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना है, यही चीज़ डिटरमाइन करता है उसका कंपोजिशन परसेंटेज को या परसेंटेज कंपोजिशन को, और ये डिटरमाइंड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मास पे। तो फार्मूला देख लेते हैं। अच्छा, है क्या ये, मास परसेंटेज गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास। यानी कि टोटल मास में
टोटल मास में किसी भी एलिमेंट का जो मास होगा, अगर हम उसका परसेंटेज फाइंड करें तो उसका मास कंपोजिशन परसेंटेज होता है या मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होता है। जैसे मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ इक्वल टू दी मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड आप ले रहे हैं उसमें एलिमेंट, उसके 1 मोल में एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है, अच्छा किस में, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो सब्सटेंस लिए उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि मास परसेंटेज जो भी होगा उसमें हम निकालेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। अच्छा कुछ एग्जांपल की बात कर लें, चलो देखते हैं। मास परसेंटेज ऑफ अमोनिया, NH3 की बात कर रहे हैं। अच्छा अमोनिया में देखेंगे कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। अब NH3 में हम देखेंगे कि अगर इसका हम मोलर मास निकालें, मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कितना निकलेगा। आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया मॉलिक्यूलर मास निकालने का। अच्छा मोलर मास ऑफ दी NH3 जो होगा वो होता है कितना, नाइट्रोजन का इसके। अच्छा मोलर मास के लिए आप करते क्या हैं, जो भी एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास लेंगे और उन एटॉमिक मास का सम निकाल लेते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में जो प्रेजेंट, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो एलिमेंट होते हैं उनका जो सम ऑफ एटॉमिक मासेस होता है वो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ अमोनिया के केस में हम देखेंगे कि मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3 × 1 तो टोटल कितना होगा 17 यूनिट, यानी कि मोलर मास अगर हम अमोनिया की बात करें तो यहाँ पे कितना है 17 यूनिट। ऐसे ही अगर अब निकल गया, अब हम बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे अमोनिया में हम देखें नाइट्रोजन का कितना है 1 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना है तो 3 है। वी कैन से 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल क्या है हाइड्रोजन। हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि 1 NH3 में अगर 1 मोल की बात कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ NH3 में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम लेते हैं। इस चीज़ को देखेंगे अभी आगे कि मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करने के लिए मास ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मोल ऑफ NH3 अपॉन मोलर मास ऑफ दी NH3 इंटू 100 फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। अच्छा इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब फिर से देखेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो क्या लिए, मास ऑफ दी नाइट्रोजन इन 1 मोल ऑफ NH3, तो 1 मोल में कितना था NH3 में एक ही N है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी 14 अपॉन तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना है 17 है, इंटू 100 करेंगे तो हम देखेंगे 82.35% इसका मास परसेंटेज आता है। अच्छा मास परसेंटेज जो निकला किसका है ये नाइट्रोजन का, किसमें 1 मोल ऑफ अमोनिया में। सेकंड अगर हम देखें मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ अमोनिया अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया इंटू 100। तो अब देखेंगे मास हाइड्रोजन का मास कितना है। अच्छा NH3 में हाइड्रोजन का जनरली तो 1 होता है ना, लेकिन है कितने 3 हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि 3 मास कितना हुआ 3 अपॉन 17 इंटू 100 इक्वल टू 17.65%। अगर हम कुछ और कंपाउंड्स की बात करें, एक और चलो डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हमें फाइंड करना है मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज आपको दिया गया है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसका मास परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि ग्लूकोज जो होता है इसका मास कितना होता है, इसका फार्मूला क्या है C6H12O6। अच्छा यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6। तो ये भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना होता है। जब तक आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप गलत कर देंगे क्वेश्चन। तो आप याद रखना कोई भी केमिकल फार्मूला अगर दिया है तो उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और अलग अलग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी कंपाउंड दिया उसका हम मोलर मास निकालेंगे। अच्छा मोलर मास निकालने के लिए हम उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का अगर देखें तो ग्लूकोज के सेंस में क्या है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 क्या हो जाएगा। अब देखो कार्बन पहले, तो कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का आपको पता है 1, तो 1 और है कितने हाइड्रोजन है 12, तो 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और कितने ऑक्सीजन 16। तो और सबका हम सम करेंगे तो देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सम करेंगे आएगा 180 यूनिट, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास आपका निकला
किसका, ग्लूकोज का, वो कितना है 180 यूनिट। 180 यूनिट ये इसका मॉलिक्यूलर मास। अब अलग अलग हम कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का यहाँ पे कंपोजिशन परसेंटेज या मास परसेंटेज निकालेंगे। इस चीज़ के लिए सबसे पहले चलो हम कार्बन की बात करते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन देखें तो कार्बन कितना है। अब यहाँ से देखो यही कार्बन का मास है 6 × 12 = 72। कितना है 72, 72 है। 72/180 × 100, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आएगा 40%, यानी कार्बन उसमें कितना परसेंट हो गया 40%। मास परसेंटेज आप हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे, अच्छा इसमें कितना है 12 हाइड्रोजन, यानी कि 12 आपका हो जाएगा 12/180 × 100 = कितना 6.6% परसेंटेज। इसके बाद है मास ऑफ ऑक्सीजन। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए, अच्छा मास परसेंटेज यहाँ सबसे पहले मास हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन का कितना मास उसमें प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम देखेंगे